हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारत का संविधान किसने बनाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संविधान सभा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, 1946 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सदन कौन से हैं? संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्षों का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न सदन या निचला सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निचला सदन या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ, यानी कि सारनाथ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 250,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 250 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 552, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 552 हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होता है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाएं, संसद और राज्य विधानसभाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम भारत के लोग शब्द संविधान के किस भाग में है? हम भारत के लोग संविधान शब्द संविधान के किस भाग में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्द संविधान के प्रस्तावना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौलिक अधिकार 6 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक तत्व हैं? संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक तत्व हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 4 में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन से जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1950 में स्थापित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एच.जे. कानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एच.जे. कानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सांसद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांसद को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद का सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संसद का सदस्य बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की अवधि कितनी होती है? आपातकाल की अवधि कितनी होती है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 महीने होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि इस तरह के और वीडियो हम बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।